नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील कुमार मोटिवेशन स्टोरी के साथ, जिसको सुनकर आपकी नेगेटिव सोच पॉजिटिव सोच में बदल जाएगी। आइए ज़्यादा समय न गंवाते हुए शुरू करते हैं। ये कहानी है जेके राउलिंग की। जेके राउलिंग एक ब्रिटिश ऑथर और स्क्रीन राइटर भी है। राउलिंग अपनी हैरी पॉटर नॉवल सीरीज के लिए बहुत फेमस है। जेके राउलिंग को बचपन से ही फैंटासी स्टोरीज पढ़ने और लिखने का बहुत शौक था। 1990 में राउलिंग को हैरी पॉटर लिखने का आइडियाज उस वक्त आया जब वो ट्रेन से मैनचेस्टर टू लंदन जा रही थी। उसके बाद उन्होंने हैरी पॉटर नोवेल लिखना शुरू किया। उस वक्त जेके राउलिंग 25 साल की थी और ये बात उन्होंने अपनी माँ को भी नहीं बताई, लेकिन किस्मत को कुछ ऐसे ही मंजूर था। हैरी पॉटर लिखने के 6 मंथ बाद ही उनकी माँ की डेथ हो गई। उस वक्त तक उन्होंने हैरी पॉटर के सिर्फ 3 चैप्टर ही लिखे थे। अपनी माँ की डेथ के बाद राउलिंग एक नई शुरुआत के लिए पुर्तगाल चली गई। वहां जाकर वो इंग्लिश एज ए फॉरेन लैंग्वेज पढ़ाने लगी। कुछ समय बाद जेके राउलिंग ने एक पुर्तगाली जर्नलिस्ट से शादी कर ली और उनकी एक बच्ची हुई। इन सब के बाद भी उनकी लाइफ में खुशियां नहीं आई और कुछ ही समय बाद उनका रिश्ता टूट गया और डिवोर्स हो गया। और कुछ ही समय बाद उनकी जॉब भी चली गई, जिस वजह से राउलिंग डिप्रेशन में रहने लगी। अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए वो वापस अपने देश आ गईं और उन्होंने अपनी नोवेल को पूरा करने का फैसला किया। उस वक्त जेके राउलिंग गवर्नमेंट द्वारा मिलने वाली अनएम्प्लॉयमेंट मनी से अपना और अपनी बेटी का खर्च चलाती और जब भी उन्हें टाइम मिलता वो कैफे में बैठकर अपनी नोवेल लिखा करती थी। 1995 में जेके राउलिंग ने अपनी पहली बुक को पूरा कर लिया और अब वक्त था उस बुक को पब्लिश करने का। लेकिन यहाँ भी उनके साथ कुछ ठीक नहीं हुआ। स्टार्टिंग में ही 12 पब्लिशिंग हाउस ने उनकी बुक को रिजेक्ट कर दिया, लेकिन एक उम्मीद के साथ राउलिंग अपनी नोवेल पब्लिशर को भेजती रही। 1997 में ब्लूमबरी के चेयरमैन की 8 साल की बेटी ने हैरी पॉटर नोवेल पे इंटरेस्ट दिखाया, जिसकी वजह से ब्लूमबरी के चेयरमैन ने उस बुक को छापने का फैसला किया और राउलिंग को कुछ पैसे भी दिए। राउलिंग की पहली नोवेल हैरी पॉटर एंड द फिलोसफर्स स्टोन ने बच्चों और बड़ों सभी तरह के ऑडियंस को बहुत आकर्षित किया, जिसके बाद स्कॉटिश आर्ट काउंसिल ने उन्हें पूरी सीरीज लिखने के लिए ग्रांट दी और इसके बाद उनकी 6 नोवेल और आई और सभी ने रिकॉर्ड तोड़ सफलता हासिल की, जिनकी वजह से राउलिंग वर्ल्ड्स बेस्ट राइटर्स में शुमार हुई और उनकी गिनती वर्ल्ड के मोस्ट रिच एंड इन्फ्लुएंशियल पीपल में होने लगी। और आज के समय में हैरी पॉटर ग्लोबली के बहुत बड़ा ब्रांड है और जिसकी नेट वैल्यू लगभग $15 बिलियन की है। जेके राउलिंग अब एक रिच और फेमस ऑथर बन चुकी हैं। अपनी कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा वो सामाजिक काम और लोगों की मदद के लिए दान करती हैं। उनका कहना है कि अगर आपके पास जरूरत से ज़्यादा पैसा हो तो उसे लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। जेके राउलिंग की रियल लाइफ मोटिवेशनल स्टोरी हमें ये बात सिखाती है कि हमें अपने पैशन और सपनों को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए और हमेशा उन्हें पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। सभी की लाइफ में बुरा वक्त एक ना एक बार जरूर आता है और जो लोग उस बुरे वक्त पर भी खुद पर विश्वास रखते हैं वही लोग अक्सर सक्सेसफुल भी होते हैं। दोस्तों, आपको जेके राउलिंग सक्सेस स्टोरी की प्रेरणादायक कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसे ही संघर्ष से लेकर सफलता तक की कहानियों से प्रेरणा लेने के लिए हमसे जुड़े रहिए। इसी के साथ दोस्तों मैं विदा लेना चाहूँगा। मिलता हूँ नेक्स्ट मोटिवेशन स्टोरी में। दोस्तों, अगर ये मेरी मोटिवेशन स्टोरी आपको अच्छी लगी हो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें। जय हिंद।